हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 1 जीवों में जनन। पिछले लास्ट क्लासों से अपन पढ़ रहे हैं लेसन 1 जीवों में जनन, जिसमें हम जीवों में जनन के बारे में पढ़े हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जनन किसे कहते हैं, जनन के प्रकार, लैंगिक और अलैंगिक जनन। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अलैंगिक जनन के प्रकार। इसके बाद एक क्वेश्चन था वर्धी या कायिकी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसका मैंने दो प्रकार आप लोगों को बताया था। एक प्राकृतिक वर्धी जनन जो पौधों में स्वतः होता है, दूसरा बताया था कृत्रिम वर्धी जनन जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे नस्ल के पौधे प्राप्त करने के लिए अपने तरीकों से जनन कराते हैं। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को निषेचन भी बताया था कि जंतुओं में निषेचन कैसे होता है। तो बताते हैं कि निषेचन के लिए लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है, जिसमें दो अलग अलग लिंग होते हैं, एक नर और एक मादा। नर में जनन पदार्थ शुक्राणु, मादा का जनन पदार्थ अंडाणु निकलता है। और जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयन करते हैं और भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन दो प्रकार के होते हैं, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। पहला बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। आज की पहली टॉपिक है बाह्य और आंतरिक निषेचन में अंतर पढ़ेंगे बच्चों। तो एक साइड अपन बाह्य लिखेंगे, बाह्य निषेचन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक साइड लिख लेंगे आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। पहला टॉपिक ऐसा निषेचन जिसमें निषेचन की क्रिया या शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने की क्रिया शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर होती है। ऐसी क्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन में पहला पॉइंट लिखेंगे ऐसा निषेचन जिसमें निषेचन की क्रिया यानी शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है, तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। सेकेंड टॉपिक में लिखेंगे बाह्य निषेचन में, इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक की अधिक आवश्यकता होती है, यानी शुक्राणु और अंडाणुओं की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें लिखेंगे आंतरिक निषेचन में नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणुओं की कम संख्या में आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे बाह्य जनन से उत्पन्न जीवों की संख्या अधिक होती है, आंतरिक निषेचन से उत्पन्न जीवों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें बाह्य निषेचन में निषेचन की क्रिया होने पर खतरा ज्यादा होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं या भ्रूण बन गया तो वो किसी दूसरे जीव के द्वारा खा लिया जा सकता है, तो बाह्य निषेचन में खतरा ज्यादा होता है। आंतरिक निषेचन में सब कुछ मां के गर्भ के अंदर होता है, इसलिए आंतरिक निषेचन में खतरा कम होता है। बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? पांचवा पॉइंट में आप उदाहरण लिख सकते हैं कि बाह्य निषेचन मछली, मेंढक आदि में पाया जाता है। और आंतरिक निषेचन बहुकोषीय जीव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, और बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य। मनुष्य में भी आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। सेकेंड टॉपिक है बच्चों आज की क्लास में पौधों में लैंगिकता, सेक्सुअल
में एंड्रोसियम कहते हैं बच्चों। और पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर, इसको इंग्लिश में हम गाइनोसियम कहते हैं, स्त्री केसर। इस तरह से पुष्प में भी सेक्सुअलिटी पाई जाती है, लैंगिकता पाई जाती है। और पुष्प के नर और मादा जनन अंगों का नाम हम जान गए। नर जनन अंग को पुंकेसर यानी एंड्रोसियम, मादा जनन अंग को स्त्री केसर यानी गाइनोसियम कहते हैं। अब जनन अंगों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प या पौधे दो प्रकार के होते हैं। पहला एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल इसको इंग्लिश में कहते हैं, एक लिंगी। जब किसी पुष्प में या तो नर अंग होता है या केवल मादा अंग होता है। समझते बच्चों? एक लिंगी मतलब ऐसा पुष्प या पौधा जिसके पुष्प में या तो केवल नर अंग पुंकेसर होता है या तो केवल मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है। दोनों में से कोई एक जब होता है तो ऐसे पुष्प को या ऐसे पौधों को एक लिंगी कहते हैं। ये पपीता और खजूर में पाया जाता है। दूसरा है बच्चों द्विलिंगी या उभयलिंगी, इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। एक लिंगी को यूनिसेक्सुअल, द्विलिंगी इसको उभयलिंगी भी कहते हैं, उभयलिंगी। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। यानी जब किसी पौधे या पुष्प के अंदर दोनों जनन अंग एक साथ होते हैं, नर का पुंकेसर भी और मादा का स्त्री केसर भी, जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ होते हैं तब ऐसे पौधों को या पुष्प को हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। जैसे कद्दू यानी कुंडा, नारियल, गेंदा, गुड़हल, आम, बिही, कई प्रकार के अमरूद जिसको हम कहते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आज की पौधों में जनन, ये सॉरी निषेचन, पौधों में निषेचन की क्रिया। तो हमें मालूम है पौधों का ये किसी भी पुष्प का मादा जनन होता है जो कोनिकल फ्लावर्स के समान दिखाई देता है बच्चों, और ये पुष्पासन में उपस्थित होता है। ये उसकी ग्रीन कलर की पत्ती होती है, इसको बाह्यदल पुंज कहते हैं। और ये कलरफुल पत्ती होती है, इसको दल पुंज कहते हैं। ये पुष्प का डंठल पेडिकल, ये थैलेमस यानी पुष्पासन, ये कैलिक्स मतलब पौधे की हरे रंग की पत्ती जो कली की सुरक्षा करती है उसको कैलिक्स कहते हैं। ये करोला जो पुष्प का कलर वाला भाग होता है, और इसी में लगे होते हैं पुंकेसर। तो ये हुआ पुष्प का पुंकेसर, नर जनन अंग भाग होता है। और ये जो कोनिकल फ्लावर्स के समान है बच्चों भाग, तीन भागों का ये बना होता है, और ये कहलाता है स्त्री केसर। तीन भागों से मिलकर बना होता है। हम पढ़ रहे हैं पौधों में निषेचन की क्रिया। तो पौधों के इस पुंकेसर में जस्ट लाइक इस तरह की संरचना होती है, इसके अंदर परागकण भरे होते हैं। परागकण इसको कहते हैं हम परागकण, पॉलन ग्रेन। तो जब पुष्प विकसित हो जाता है तब हवा द्वारा, पानी द्वारा, किसी कीट पक्षी के द्वारा, कीट के द्वारा या स्वतः ही इसकी बाहरी भित्ति हट जाती है और ये परागकण बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ से परागकण बाहर आ गए और ये परागकण मादा के जनन स्त्री केसर में
पहुंचते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैं चित्र बताता हूं। ये इस तरीके से है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, अंडाणु होते हैं ये। तो इसका ये वर्तिका भाग है, वर्तिकाग्र, इसको हम स्टिग्मा या स्टाइल भी स्टिग्मा कहते हैं। और ये वर्तिका होता है, वर्तिका, और नीचे का जहां पे अंडे होते हैं इसको अंडाशय, अंडाशय कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया कैसे होती है, जब पुंकेसर का परागकण पुष्प के मादा जनन स्त्री केसर के वर्तिका वाले भाग पर पहुंच जाता है और अंदर जाकर अंडाणु से मिलता है। तो पुष्प के अंडाशय में पुष्प के शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन कहते हैं। यानी निषेचन में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, भ्रूण, और यही भ्रूण विकसित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इस तरह से पौधों में निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है पौधों में परागण, पॉलिनेशन इन प्लांट। पौधों में परागण या पॉलिनेशन इन प्लांट, किसी पुष्प के परागकणों का, मैंने चित्र बना देता हूं, मिटा दिया, ये आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये पुष्प का मादा जनन है, ये पुष्पासन में पुष्प बैठा हुआ है, ये उसका हरे रंग की पत्ती वाला भाग जिसको बाह्यदल पुंज या कैलिक्स कहते हैं, यह पुष्प का कलर वाला भाग होता है जिसको दल पुंज कहते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग है, इसे अंडाशय, इसी अंडाशय में ये क्या लगा हुआ है, अंडाणु है। अब ये पुष्प का मादा नर जनन अंग है, मुग्धर के समान जो होता है, इसको पुंकेसर, इसके अंदर शुक्राणु भरे होते हैं, डॉट डॉट जो होते हैं बच्चों, ये है शुक्राणु जिसको हम परागकण कहते हैं, परागकण भी कहते हैं, परागकण। तो हम पढ़ रहे हैं क्या है, परागण, पॉलिनेशन। जब किसी भी पुष्प के नर जनन पुंकेसर से परागकणों का, समझ गए, परागकणों का अपने आप या किसी माध्यम द्वारा, जैसे जल, वायु, कीट, पक्षी, जंतुओं द्वारा, इस परागकण का उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग वर्तिकाग्र, मादा जनन अंग के ऊपर वाले भाग को बच्चों क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, किसी पुष्प के नर जनन अंग पुंकेसर के परागकणों का, ये दाने वाले होते हैं परागकण, यानी शुक्राणु का उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प में स्वतः या किसी माध्यम द्वारा, जैसे कि जल, वायु, कीट, पक्षी, जंतुओं के द्वारा, उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। कुल मिलाकर ये जो परागण है, ये परागण पुष्प के मादा जनन अंग तक पहुंच रहे हैं, तो यहां से यहां तक पहुंचने की क्रिया को परागण, पॉलिनेशन कहते हैं। अब है पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है बच्चों, परागण के दो प्रकार होते हैं।
पॉलिनेशन, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा परपरागण या इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब इन दोनों के बारे में अपन जानेंगे बच्चों। स्वपरागण ऐसा परागण होता है जिसमें किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प में अपने आप मादा जनन तक पहुंचता है, इसमें उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। फिर से सुनेंगे, ऐसा परागण जिसमें किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के मादा जनन अंग में स्वतः पहुंचता है और उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। परपरागण ऐसा परागण जिसमें किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के मादा जनन अंग तक अपने आप नहीं पहुंचता, बल्कि उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु, जल, कीट, पक्षी, जंतु। इन माध्यमों के द्वारा जब वो मादा जनन अंग तक पहुंचता है तो उसे हम परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है बच्चों, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। लगातार कई चैप्टर में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा है। आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक साइड आप अलैंगिक लिखेंगे, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक साइड लिख लेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, अलैंगिक जनन में एक जनक होता है, एक जनक, और इसमें दो जनक होते हैं, दो जनक, एक माता और एक पिता। ठीक है, तो पहला पॉइंट अलैंगिक जनन में इसमें एक जनक होता है, लैंगिक जनन में से दो जनक होते हैं, माता और पिता। सेकेंड पॉइंट, निषेचन नहीं होता, जबकि इसमें निषेचन होता है। निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन होता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसमें युग्मकों यानी शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत नहीं होती, शुक्राणु एवं अंडाणु की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। और इसमें आप थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता होती है। ओके, तो 3 पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, अलैंगिक जनन की क्रिया तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है। और इसका चौथा पॉइंट, धीमी गति से होती है। और पांचवा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट, उत्पन्न संतान हूबहू जनक के समान होता है। और इसका आप पांचवा लिखेंगे, ये जनक से अलग होता है, जनक से अलग होता है। इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग जान जाए
बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन को समझाएं। सेकंड क्वेश्चन, बाह्य और आंतरिक निषेचन में अंतर। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि पौधों में परागण किसे कहते हैं और इसके प्रकारों को यानी स्वपरागण और परपरागण को समझाइए। और अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर क्वेश्चन आता है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताइए। लेसन 1 से ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। और एक क्वेश्चन पूछता है स्वपरागण और परपरागण को समझाइए। तो आप YouTube वीडियो को क्लिक करके उसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम देकर अपना अटेंडेंस दर्ज कराएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।